हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 21 से 24 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के लिए, ठीक है, VVI क्वेश्चंस का आंसर जानने वाले हैं। 2024 इस साल जो एग्ज़ाम होने वाली है। अब देखिए, पार्ट 2 का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है वो लिया जाएगा। कहा गया था कि 10 जून से फॉर्म फिलअप होगा, किंतु 10 जून से तो नहीं, लेकिन 20-25 जून तक आपका फॉर्म भरा सकता है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। टॉप 10 क्वेश्चन मैं चारों सब्जेक्ट मतलब चारों पेपर का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। और पेपर 5 का क्वेश्चन आंसर दोनों करा चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। आप नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ठीक है। जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराया हूँ उसका आंसर भी करवाता हूँ। तो पेपर 6 के लिए आज ये पहला क्वेश्चन का आंसर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट आएगा तो आगे भी मैं आंसर करवाऊँगा, नहीं तो फिर VVI क्वेश्चन तो आपके लिए मैं हर साल बनाता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इवन कि आपको अभी पार्ट 3 में और उसके अलावा आप जब PG में जाइएगा तभी मैं VVI क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो आपको लंबे समय तक ये चैनल आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, आपको ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वायसराय के रूप में कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। या लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति का संक्षिप्त विवरण करें, या लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल पर प्रकाश डालें, उसके शासनकाल के आंतरिक सुधारों पर विशेष रूप से विचार करें, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, सुधार की बात कर रहा है। वेट, हाँ, ये दोनों क्वेश्चन तो अपना सेम ही है। और ये विदेश नीति, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर कराने का प्रयास करूँगा, मतलब किया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। विदेश नीति भी आपको जान लेना है और इन्होंने क्या क्या सुधार किया था, आंतरिक सुधार जो क्या था, ठीक है। विदेश नीति में ही बाह्य सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंतरिक सुधार हुआ था वो भी मैं इस वीडियो में करवाया हूँ और विदेश नीति भी करवाया हूँ। तो आपको जो मतलब अगर सिर्फ विदेश नीति ही देखना है तो वीडियो को आप आधा बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर पूरा देखना है पूरा डिटेल में तो आप वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर में सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। क्लियर, परिचय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जन्म 11 जनवरी 1859 में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इनको जॉर्ज नथालियन कर्जन के नाम से भी जाना जाता है। कर्जन 39 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। भारत में इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक अर्थात 6 वर्षों के लिए रहा था। इन्होंने वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्थान लिया था। वायसराय बनने से पहले ये 4 बार भारत आ चुके थे। देखिए, इनका जो जन्म है आप लोगों को पता है कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इनको नथालियन कर्जन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये सबसे कम उम्र यानी 39 वर्ष में ही एक वायसराय बन गए थे, ठीक है। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे उसमें सबसे उच्च पद था वायसराय का, ठीक है। और तो ये वायसराय के रूप में 6 वर्षों तक रहे थे, 1899 से 1905 तक। आपको पता होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो इन्होंने ही किया था और इसी के बाद ये हट गए थे वायसराय से, ठीक है। और ये वायसराय बनने से पहले कई बार 4 बार भारत आ चुके थे, तो इन्हें भारतीय परिस्थिति का भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के विषय में P. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पहले भारत की परिस्थितियों के बारे में उतना ज्ञान नहीं था जितना कि कर्जन को। यही बात मैंने बताया, कर्जन 4 बार भारत ऑलरेडी आ चुका था, तो उन्हें पूरा अनुभव था कि भारत में कैसे समाज है, कैसे गांव है, कैसे लोग हैं,
फर्जी का अनुभव था, है ना, कैसे यहाँ पे कार्य करना है। भारत में उनका कार्यकाल बहुत ही उथल पुथल का रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारे कार्य किए, है ना, बहुत सारे कार्य किए, जैसे शिक्षा संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, है ना, और सबसे महत्वपूर्ण बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए, तो अब हम उन्हीं सुधारों को देखने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। जैसे मैं लिखा हूँ ना, जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह से आपको भी आंसर लिखना है जब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल या सुधार पूछे तो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यदि आप पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए, लग रहा है आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है तो पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पुलिस सुधार, सबसे पहले इन्होंने पुलिस क्षेत्र में सुधार करा। ठीक है, कर्जन 1902 में, है ना, सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की और आयोग के सुझावों के आधार पर सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं प्रांतीय पुलिस की स्थापना तथा केंद्रीय गुप्त विभाग की स्थापना किया। तो इन्होंने पुलिस सुधार करा 1902 में, है ना, पुलिस सुधार आयोग लाया। ठीक है, और आयोग के मतलब कहने पे अनुसार, है ना, इन्होंने पुलिस की जो वेतन होता है यानी सभी लेवल पे, यानी एक हवलदार से लेकर के 3 स्टार, मतलब जितने भी रैंक होते हैं, डीएसपी, एसपी, सब रैंकों में इन्होंने वेतन की वृद्धि की, है ना। इसके अलावा इन्होंने एक प्रांतीय पुलिस अधिकारी के भी मतलब स्थापना किया, प्रांतीय पुलिस की स्थापना किया और केंद्रीय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करा। ठीक है, तो पुलिस के क्षेत्र में इनका जो कार्य है काफ़ी अच्छा रहा था। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा 1999 से, है ना, अकाल आयोग का गठन 1999 से 1990 के बीच में, सॉरी थोड़ा, हाँ, 1899 से 1990 के बीच में, यानी अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा है कि इस अकाल जो पड़ा था इसमें बहुत आर्थिक हानि हुई होगी, बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा, कृषि में नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो इन लोगों की हेल्प करी जाए, तो हेल्प करने के लिए इन्होंने एक अकाल आयोग का गठन करा। ठीक है, जिसमें इन्होंने चिन्हित करके और वहाँ पे उस क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा अकाल से प्रभावित हुआ था वहाँ पर आर्थिक सुधार करा। ठीक है, चलिए, अगला जो सुधार इन्होंने किया था कृषि एवं सहकारी क्षेत्र में सुधार। ठीक है, कृषि, ठीक, 1904 ईस्वी में सहकारी सुधार समिति अधिनियम लाया, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की, यानी लोन की, यानी किसानों को कम रेट में लोन दिया जाएगा जिससे वो खेती कर सके। ये बहुत अच्छी पहल थी इनकी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृषि, पशुधन एवं कृषि विकास के लिए वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग का प्रोत्साहित किया, है ना। तो इस तरह से इन्होंने कृषि और सहकारी क्षेत्र में सुधार करा। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार करा, उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, है ना, कई सुधार करा, किंतु इस क्षेत्र में वह भारतवासियों में एक बहुत अलोकप्रिय हो गया। ठीक है, यानी जो सुधार उन्होंने लाया वो भारतीय लोगों को जमा नहीं है ना। भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक में, है ना, जो भारतीय विश्वविद्यालय जो विधेयक लाया, कानून लाया, पारित किया, उसमें उनका उद्देश्य था कि शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा का स्तर सर्वांगीण रूप से उन्नत हो जाए, है नी। यानी इनका कहना था कि जो उच्च शिक्षा है उसमें और सुविधाएं लाई जाए और उसको उन्नत किया जाए। परंतु भारतीय जनमत ने यह महसूस किया कि कर्जन विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए असंतोष था भारतीय लोगों में। उन्होंने भारतीय जनमत का बिना परवाह किए कानून के द्वारा विश्वविद्यालय के शासन संस्थाओं को पुनर्गठन किया, है ना,
सीनेट की सदस्यों की संख्या घटाकर कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 कर दी। कुलपतियों के द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की तथा सीनेट में प्रांतीय शिक्षण संचालक को भी स्थान दिया। इस तरह से शिक्षा में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अगला जो है देखिए सेना संबंधी सुधार। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोगों को पता ही है कि बीए में आपको 5-6 पेज तो लिखने ही होते हैं, है ना। चलिए ठीक है, सेना संबंधी सुधार। कर्जन ने सैन्य संगठनों में अनेक सुधार किया, है ना। पुलिस, सैनिक, इन सब में इन्होंने ज़्यादा सुधार करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेना की यातायात व्यवस्था को सुधारा। सेना के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ये मतलब यातायात भी एक प्रमुख है सबसे ज़रूरी चीज़ में। क्योंकि मान लीजिए आज अगर कश्मीर में सेना शिफ्ट है हमारी, चाइना से हो जाए अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर पे, तो वो यातायात की व्यवस्था नहीं रहेगा तो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक लेटे युद्ध समाप्त कर देगा वो लोग, है ना। तो यातायात की सुविधा ज़रूरी है। इन्होंने यातायात की को सुधारा। ठीक है, इम्पीरियल कैडेट कोर। इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना देशी राज्यों के राजकुमार तथा कुलीन परिवारों के किशोरों की सैन्य शिक्षा के लिए किया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन का प्रधान सेनापति लॉर्ड किचनर से सैन्य प्रशासन के प्रश्न पर मतभेद हो गया और उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि कर्जन को त्यागपत्र देना पड़ा। भारतीय मत ने किचनर के मत का समर्थन किया। इन्होंने एक लाया था नियम, इम्पीरियल कैडेट कोर एक व्यवस्था लाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो देशी राजा है ना, या अमीर है, कुलीन है, उनके बच्चों को सैन्य शिक्षा दिया जाएगा, स्पेशल व्यवस्था किया गया था। ठीक है, इसको लेकर के 1905 की बात है कि इनका जो सेनापति था, है ना, सेनाध्यक्ष किचनर, उनसे दोनों में बहस हो गई, बात जमी नहीं, तो इसको त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि किचनर का सपोर्ट भारतीय लोग भी कर रहे थे, है ना। चलिए अगला जो है, अब इसको सुधार कहिए या बेकार कहिए, पर अगला जो इन्होंने कार्य किया था वो बंगाल विभाजन, है ना। देखिए लॉर्ड कर्जन के देश विरोधी कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुविधाओं का आरोप लगाकर, है ना, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी भाग तथा दूसरा पश्चिमी भाग। यह कर्जन का फूट डालो शासन करो की नीति पर आधारित था। उसने इस कार्य से हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया था। इस तरह बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में संपन्न हुआ था। अब लोगों को पता होगा बंगाल विभाजन बहुत ही प्रचलित टॉपिक है जो 1912 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, वैसे भी देखिए अंग्रेज़ों का रूल नियम ही यही था कि तोड़ो और शासन करो, यानी कभी भी एक नहीं होने दो भारतीयों के, है ना। ये फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाता था ये हमेशा। तो ये था कर्जन का सुधार, जो आंतरिक सुधार इन्होंने करा था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सिर्फ ए वाला क्वेश्चन, वायसराय के रूप में कर्जन के कार्य, ए वाला जो है ए वाला, तो आप जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद अंत में मूल्यांकन लिख देना तो हो जाएगा। अगर बाय द वे विदेश नीति पूछ लिए तो बस परिचय तो सेम ही, जो यही वाला लिखना है आपको, है ना, परिचय यही वाला लिखना है, और विदेश नीति पूछे तो यहाँ से लिख देना है। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति के बारे में, है ना। देखिए लॉर्ड कर्जन ने एक साम्राज्यवादी, जो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है उसे साम्राज्यवादी कहते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में अग्रगामी तथा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। ठीक है, चलिए
तो इनके विदेश नीति में सबसे पहला जो था वो अफगानिस्तान के साथ संबंध। देखिए कैसा रहा। इन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ समझौता करके दोनों राज्यों के संबंधों को सुधारा, जैसे ही मोदी जी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री। ठीक है, अमीर को, आमिर नहीं अमीर होगा, अमीर को पहले से अधिक सुविधा दी गई। सुविधा दी गई अमीरों को, ठीक है ना, पहले से अधिक उनकी हर एक बातें मान ली गई। संधि के संबंध में उनका देखिए दृष्टिकोण स्वीकार कर ली, जो जो वो चाहते थे अमीर उनको दिया गया। ठीक है, दोनों राज्यों में मैत्री भाव स्थापित हो गया। ये था। ठीक है, फारस की खाड़ी की जो समस्या था उसको इन्होंने कैसे सुलझाया। ठीक है, इसे सुलझाने के लिए कर्जन स्वयं फारस की खाड़ी में गया तथा स्थिति को समझकर दूतावास स्थापित किया तथा एक रेलवे मार्ग बनाने की योजना बनाकर व्यापारिक मार्ग बनाने को सोचा। ठीक है, फारस की खाड़ी की समस्या को इस तरह से सुलझाया। उसके अलावा है तिब्बत के साथ संबंध, कि तिब्बत के लोग चीन का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, चीन का। कर्जन ने एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, एक सेना, किंतु स्थानीय विरोध को देखते हुए युद्ध का निश्चय किया, क्योंकि तिब्बत के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो अंग्रेजी सेना तिब्बत पर अधिकार करने में सफल हो गई। लासा के संधि के द्वारा भारत सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो है कबायली क्षेत्र संबंधी नीति। ये कबायली क्षेत्र में शांति पूर्व प्रदेश, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। कबायली क्षेत्र में शांति प्रवेश की नीति को स्वीकार किया। ठीक है, कबायली क्षेत्र में सड़कों तथा रेल मार्ग का निर्माण कराया। ब्रिटिश सेना को उस क्षेत्र से हटाकर ऐसी जगह तैनात किया गया जिससे आवश्यकता के समय उनका प्रयोग हो सके। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण के कबायली सेना ही रखी गई। यह हड्डी से हड्डी तोड़ने की नीति थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश को अलग प्रांत बना दिया गया और उसके शासन के लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। ये था इनकी विदेश नीति में कुछ कार्य। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आप कुछ भी करें, चाहे विदेश नीति लिखिए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हमेशा मूल्यांकन लिखना है। ऐसे कोई क्वेश्चन होगा तो आपको निष्कर्ष लिखना ही है लास्ट में, फिर पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए कर्जन एक निरंकुश शासक था। उसके कार्यों के कारण भारतीयों में काफ़ी नाराज़गी थी, फिर भी उसकी दक्षता, उद्यम और अभियान या पहले के दृष्टिकोण से उसे कुशल शासक माना जाता है। पहल हो गया, हाँ पहल। ये ऐसा माना जाता है कि वह एक ब्रिटिश भारत के सर्वश्रेष्ठ जनरल कमांडरों में से एक थे। ठीक है, अलोकप्रिय होने का इसका कारण है कि शिक्षा नीति और बंगाल विभाजन, ये जो 2 कार्य इन्होंने करा था, ये बहुत अलोकप्रिय कार्य क्या था। ठीक है, बाकी इन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं, किंतु ये नहीं कह रहा जैसे अकाल आयोग का गठन किया वो अच्छा कार्य हुआ है ना। पुलिस के क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया। हाँ, भले ही प्रभुत्व उस समय भी पुलिस क्षेत्र में ब्रिटिश पुलिस की होती थी, किंतु सुधार तो करा इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको PDF चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।